सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, संकल्पः सिद्धिदायकः। इसका अनुवाद मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको उदाहरण देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उदाहरण देखते हैं। वसति इसम, देखिए एक वचन में है वसति इसम, द्विवचन में है वसतः इसम और बहुवचन में है वसंती इसम। जैसे देखिए लट लकार के रूप चलते हैं, पठती पठता पठंती, इसी तरह से है वसति वसतः वसंती। ठीक है ना। अब इसमें केवल स्म शब्द हमने लगा दिया है, उसी से ये क्या हो गया है, भूतकाल का यानी लंग लकार का हो गया है। वसति मीन्स रहता है, और जब हम इसमें स्म लगा देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, रहता था। ठीक है। तो वसति इसम वसत, इसी तरह वसता का मतलब दो रहते हैं, लेकिन जब हम इसमें इसम लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दो रहते थे। इसी तरह वसंती का मतलब होता है लट लकार में रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन जब हम इसमें इसम लगा देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, बहुत से रहते थे। ठीक है। तो हमको इस उदाहरण के अनुसार नीचे जो फिलअप हैं उसमें हमें शब्द भरने हैं। जैसे पूज्यति इसम, फिर फिलअप है, तो उदाहरण द्विवचन में हमने क्या लिखा है, वसतः इसम। इसी तरह आ जाएगा यहाँ पूज्यतः इसम, और बहुवचन में पूज्यन्ति इसम। फिर है रक्षति इसम, रक्षतः इसम, रक्षन्ति इसम। चरति इसम, चरतः इसम, चरन्ति इसम। करोति इसम, कुरुतः इसम और कुर्वन्ति इसम। ठीक है। यानी पठती पठता पठंती जिस तरह से आते हैं, केवल उसमें हमने इसमें शब्द लगा दिया है, और इस तरह से हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चलिए अब खा है। इसमें उदाहरण देखिए। प्रथम पुरुष में है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। जैसे कि आपने याद किए हैं लंग लकार के रूप याद किए ना, पठ धातु के, जैसे अपठत अपठताम अपठन। इसी तरह है कथ धातु के हैं ये, अकथयत अकथयताम अकथयन। अब आपको करना है पूज धातु का, तो हो गया अपूजियत अपूजियताम अपूजयन। फिर है रक्ष धातु का, अरक्षत अरक्षताम अरक्षन। फिर ग है, इसी तरह ये मध्यम पुरुष का है। मध्यम पुरुष में होता है अपठ अपठः अपठतम अपठन अपठत। इसी तरह से है अवसः अवसतम अवसत। तो पूज धातु का हो गया अपूज्यः अपूज्यतम अपूज्यत, और चर धातु का हो गया अचरः अचरतम अचरत। अब घ का उदाहरण देखते हैं। अभी हमने किसके किए थे, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के। अब हम करते हैं उत्तम पुरुष का। तो उदाहरण है अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरह से हमें लिखनी है लिख धातु के, अलिखम अलिखाव अलिखाम, और चर धातु के रच धातु के, अरचियम अरचियाव अरचियाम। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। तो पहला है तपः प्रभावात् के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र जैसे हो गए थे, हिंस्र पशवः, यानी हिंसक पशु जो थे। जब पार्वती तपस्या करने के लिए वन में गई थी तो उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी उनके मित्र जैसे हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, गौरी शिखरम। ठीक है, गौरी शिखर पर्वत पर गई। अगला है कः शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है, कौन, शिव, यानी शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत। वटु रूपेण यानी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, शिव, यानी शिव ने। अगला प्रश्न है कः का कम काम प्रति कथयति। मतलब किसने किससे कहा। ठीक है, ये हमें लिखना है। अब तो इसका उदाहरण देखते हैं। वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री तप कठिन होता है। तो ये बात किसने कही थी, पार्वती की माता ने कही थी। यानी कह का के नीचे क्या लिखेंगे, माता। और किससे कहा था, पार्वती से। तो कम की जगह किस क्या लिखेंगे, पार्वती।
तो पहला है अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। किसने कहा था ये? पार्वती ने कहा था अपनी माँ से। तो पार्वती मातरम प्रति। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी यानी महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। किसने कहा था? पार्वती ने कहा था। और किससे? विजया से, अपनी सखी से। तो पार्वती विजयाम प्रति। अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। ये बात किसने कही? विजया ने। और किससे कही? पार्वती से। तो विजया पार्वतीम प्रति। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। किसने कहा था? शिवः। और किससे? पार्वती से। शरीरम अध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चय ही शरीर धर्म का पहला साधन है। किसने कही थी ये बात? वटु यानी शिव के रूप में, जो ब्रह्मचारी के रूप में शिव थे, उन्होंने कहा था। वटु ने कहा किससे? पार्वती से। अहम तव क्रीत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। किसने कहा था? शिव ने कहा। शिवः। किससे कहा? पार्वतीम प्रति। ठीक है। प्रश्न 5 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती ने क्रुद्ध होकर क्या कहा? पार्वती अवदत् जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, मतलब जगति न, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? तो उत्तर है यह निंदाम करोति, यह निंदाम शृणोति वा, यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, यह निंदाम शृणोति वा या जो निंदा सुनता है, सह पाप भाग भवति वह पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्, पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, मतलब कया की जगह क्या आ जाएगा? विजया। विजया किसका नाम है? उनकी सखी का। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। प्रश्न 6 है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, मंजूषा से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो शिलायाम प्रस्तरे, मतलब क्या मतलब हुआ? शिला यानी चट्टान, पत्थर। पशवः यानी जंतवः। अम्बा माता। नेत्राणि नयनानि, मतलब आँखें। तूष्णीम मौनम, मतलब चुप रहना। प्रश्न 7 है उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण देखिए, उदाहरण के अनुसार आपको शब्द रचना करनी है। उदाहरण है वसति स्म, तो इसका क्या करना है आपको? अवसत। देखिए मैंने पहले आपको बताया था, जैसे वसति है लट लकार में रहता है, और उसमें हमने स्म लगा दिया, तो उसका क्या मतलब हो गया? रहता था। अब रहता था जिस शब्द का अर्थ है, मतलब और रहता था के लिए और कौन सा शब्द आ सकता है? अवसत। अवसत का मतलब ही रहता था हुआ, और वसति इसम का मतलब ही रहता था हुआ। इसी तरह से हमें और वाक्य और शब्द बनाने हैं, जैसे पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। देखिए ये भी इसी तरह से हैं, जैसे अलिखत लिखति स्म, मतलब ये चेंज करती है। पहले वसति स्म को हमें अवसत करना था, अब अलिखत को हमें लिखति स्म करके लिखना है, मतलब जो अभी समझाए थे उसी तरह से हैं ये भी। अखत तो अलिखत का क्या हो गया? लिखति स्म। इसी तरह फिर आप इधर की तरफ है कथयति स्म, इसको तो कथयति स्म अकथयत। इसी तरह नयति स्म का अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। ठीक।
ठीक है, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पाठ 7 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।